बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जीआईटी की हार्मोनल कंट्रोल पढ़ते हैं। पहली बात यह कि जीआईटी की जो हार्मोन रिलीज होते हैं ये पोर्टल सर्कुलेशन को रिलीज होते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन वही सर्कुलेशन है जो गट और लीवर के दरमियान होता है, ताकि जो हमारे गट में जो चीज़ है वो लीवर को ट्रांसपोर्ट हो सके और लीवर उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर सके। जब ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहा आती है ये टारगेट टिश्यू तक आती है। टारगेट टिश्यू में ये क्या काज करेगी, या तो मोटिलिटी काज करेगी या जीआईटी हार्मोन्स की सिक्रेशन। लेकिन जो मोटिलिटी का ये है इसका इंपॉर्टेंस और इसका फंक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू सिक्रेशन, ये ज्यादा होता है। इसमें पहले जो हार्मोन आते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रिन। जब हम मील इंजेस्ट करें सही है उसमें क्या होगा, अब ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर जाहिर बात है मील में क्या होगा, वो प्रोटीन कंसंट्रेशन होगा। जब प्रोटीन कंसंट्रेशन हाई हो, तीसरा क्या होगा, जब डिस्टिंक्शन ऑफ द स्टमक को, जाहिर बात है जब फूड स्टमक को आ जाते हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाती है। तीसरा जो होता है वेगल नर्व ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड। जब ये चीजें हो गई तो फिर क्या हो जाते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं जी सेल्स को जो कि हमारे स्टमक के एंट्रम की म्यूकोजा में होते हैं। अब एंट्रम दिस पार्ट ऑफ द गट से स्टमक सही है। अब जब ये सिक्रेट रिलीज हो जाए फिर क्या करेगा ये गैस्ट्रिन जाकर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन करेगा। दूसरा ये क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो होते हैं उसका ग्रोथ इंक्रीज करेगा। तो ये एक हार्मोन हो गया। दूसरा हार्मोन जो है वो है कोलिसिस्टोकाइनिन सही है, CCK। क्या होता है कि जब हम फैटी मील ले लेते हैं ये जाकर हमारे ड्यूडिनम में, जाहिर बात है फैटी एसिड की जो डाइजेशन होती है वो ड्यूडिनम में होती है, स्टमक में नहीं होती। ड्यूडिनम और जीजुनम में एक किस्म की सिल्स होती है जिसको बोलते हैं आई सिल्स। अब इसकी जो निमोनिक है वो ये है कि गैस्ट्रिन जो होती है वो जी सिल रिलीज करती है, जी से दोनों स्टार्ट होती है। ये आई सिल्स क्या करते हैं, ये CCK रिलीज करते हैं। फिर CCK क्या करते हैं, ये 3 फंक्शंस करते हैं। एक ये गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करते हैं। गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करके ये क्या करते हैं, बाइल सिक्रेशन टू ड्यूडिनम इंक्रीज कर देते हैं। उसे कहते हैं कि बाइल बेजो क्योंकि बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करते हैं, जो कि आगे क्या होता है, इमल्सिफिकेशन के बाद डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है फैट्स की सही है। तो इसने क्या किया, एक फैट्स की डाइजेशन में हेल्प किया। दूसरा CCK क्या करते हैं, स्टमक को इनहिबिट करते हैं। स्टमक को कहते हैं कि तुम अभी मुझे थोड़ा टाइम दो, तुम अभी एम्प्टी ना हो जाना मुझ में, ताकि मैं जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसको डाइजेस्ट करूं, इसका काम करूं। फिर इसके आगे क्या, दूसरा क्या करते हैं कि ये जो ड्यूडिनम में वेगल एंडिंग होते हैं उनका स्टिमुलेशन करते हैं और वो जाकर जो हमारा फीडिंग सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में, या खासकर इन्होंने ब्रेन बताया है उसमें, उसको जब इनहिबिट करते हैं तो फिर हमें क्या होती है, हमें भूख का जो सेंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हम कहते हैं कि बस हमें और नहीं खाना है सही है, ताकि ये अच्छी तरह डाइजेस्ट हो। इसीलिए फैट्स की जो मील होती है ना वो भारी होती है। फिर तीसरी नंबर पर आ जाती है सिक्रेटिन। क्या होता है कि जब हमारे स्टमक एम्प्टाई होते हैं ड्यूडिनम में, तो उसमें क्या हो जाता है कि स्टमक में एसिडिटी होती है, HCl होते हैं, तो वो जो गैस्ट्रिक हार्मोन की एसिडिटी होती है वो भी ड्यूडिनम में आ जाते हैं, तो ड्यूडिनम एसिडिक हो जाते हैं। ड्यूडिनम में S सेल्स होते हैं। सिक्रेटिन मतलब यहाँ पर S सेल है, S सेल इन ड्यूडिनम में कोजा में होते हैं और ये सिक्रेट करते हैं सिक्रेटिन, S, इससे याद रखना। अब आगे क्या होता है कि ये एक जीआईटी की मोटिलिटी को कंट्रोल करता है सही है, उस पर इसका इफेक्ट होता है। दूसरा क्या करता है कि ये पेनक्रियास कैसे कहते हैं कि बाइकार्बोनेट भेजो, और वो क्या करते हैं इस एसिडिक फूड की न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं सही है। तो ये तीसरा हार्मोन हो गया। फिर चौथा जो हार्मोन आता है हमारे साथ वो है GIP, और दूसरा नाम इसको कहते हैं ग्लूकोज इंडिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। और GIP का मतलब है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड सही है। क्या होता है कि जब फैटी एसिड यानी कि फैटी मील, अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीनिशियस मील और स्मॉल अमाउंट में इसका इफेक्ट कम होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी ये हमारे जो अपर इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में पहुंच जाती है वहां पर क्या करते हैं, इस GIP की रिलीज वहां से करती है, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा से। अब क्या होगा कि ये मोटिलिटी ऑफ द स्टमक को डिक्रीज कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन में फूड होते हैं उसके लिए ज्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि ये कहता है स्टमक को कि हमारे साथ ऑलरेडी ओवरलोडेड फूड है सही है, तो इसलिए इस स्टमक की इनहिबिट करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं कि स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन की सिक्रेशन को। इंसुलिन का फंक्शन हम सबको पता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किस चीज में, ग्लाइकोजन में। तीसरा ये क्या करता है, इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो HCl की सिक्रेशन होता है स्टमक में वो भी इनहिबिट करता है सही है। ये इनके फंक्शन हो गए। जो लास्ट आते हैं उसको बोलते हैं मोटिलिन। अब ये मोटिलिन जो होते हैं ना, जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, हमारा ग्लूकोज लेवल गिर जाता है, बहुत ज्यादा फूड की जरूरत होती है, तो स्टमक और ड्यूडिनम म्यूकोजा को, स्टमक की म्यूकोजा और ड्यूडिनम में जो अपर म्यूकोजा होते हैं इसे इनको स्टिमुलेट करते हैं और वहां से ये रिलीज करते हैं मोटिलिन हार्मोन को। ये हार्मोन क्या करते हैं कि ये इंक्रीज करते हैं वेव ऑफ GIT साइक्लिकली। वेव ऑफ GIT मतलब मोटिलिटी ऑफ GIT साइक्लिकली, मतलब ये
हर एवरी 90 मिनट से है। इस साइक्लिकली वेव एक्टिविटी को कहते हैं एंटर डाइजेस्टिव मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स से है। ये क्या होता है कि एवरी 90 मिनट इन द स्टमक इन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता रहता है और हमें फील होता है कि फूड ले लो, और जब हम फूड ले लेते हैं तो ये क्या करते हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट करते हैं मोटिलिन की सिक्रीशन पर, और मोटिलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ जीआईटी। अल्लाह हाफिज।